केदारनाथ धाम उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी पृष्ठभूमि में बर्फ से ढकी चोटियां इसे और भी अलौकिक बनाती हैं। इस स्थान की पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में यहां आए थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही कुल के लोगों की हत्या का पाप लगा। वे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे हिमालय की ओर चले गए। पांडवों ने शिव को खोजने के लिए काशी गए, लेकिन वहां शिव नहीं मिले। फिर वे हिमालय की ओर बढ़े। भगवान शिव ने उन्हें आते देख लिया और एक भैंस से बैल का रूप धारण कर लिया तथा केदार क्षेत्र वर्तमान केदारनाथ में छिप गए। लेकिन भीम को उन पर शक हो गया। उन्होंने अपने विशालकाय रूप से पहाड़ों पर पैर रखकर बैल के रूप में छिपे शिव को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ा, भगवान शिव ने स्वयं को 5 भागों में विभाजित कर दिया और धरती में समा गए। उनकी पीठ केदारनाथ में, हाथ तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। तब से केदारनाथ में शिवलिंग पृष्ठभाग पीठ के रूप में स्थापित है और यहां शिवजी की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, इसके बारे में 2 प्रमुख मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने ही भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद यहां एक मंदिर बनवाया था। आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्माण। 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत आदि शंकराचार्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और यहां हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। कहा जाता है कि उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। केदारनाथ यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। पहले गौरीकुंड तक सड़क थी, लेकिन 2013 की भयंकर बाढ़ के बाद मार्ग को फिर से बनाया गया। अब लोग गौरीकुंड से पैदल, खच्चरों, डोलियों या हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच सकते हैं। 2013 में उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ आई थी, जिससे केदारनाथ क्षेत्र में भारी तबाही हुई। हजारों लोग मारे गए और कई गांव नष्ट हो गए। लेकिन एक चमत्कारिक घटना हुई। केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला पत्थर आकर रुकी, जिसने जल प्रवाह को मंदिर की ओर जाने से रोक दिया। इसे भीमशिला कहा जाता है। इसके बाद भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने मंदिर क्षेत्र के पुनर्निर्माण का कार्य किया, जिससे आज यह और भी सुगठित हो गया है। केदारनाथ मंदिर को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर व्यक्ति को शिव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है और उसके पापों का नाश हो जाता है। सर्दियों में केदारनाथ में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव की मूर्ति को ऊखी मठ ले जाया जाता है और वहीं उनकी पूजा होती है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और दिव्यता का प्रतीक है। यह स्थान न केवल पांडवों और महाभारत काल से जुड़ा है, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा हर भक्त को मंत्रमुग्ध कर देती है। जो भी यहाँ आता है वह शिव की कृपा से अपने जीवन की नई दिशा पाता है। जय केदारनाथ।